दोस्तों, क्या आपने कभी यूरिया खातिर फैक्ट्री में बनते देखा है? और किस जगह बनाई जाता है आपको पता है? और यूरिया में ऐसा क्यों मिलाया जाता है जिसकी वजह से जमीन की फलद्रुपता आपो-आप ग्रो हो जाती है? और यूरिया बनाकर लोग कैसे कमा रहे हैं करोड़ों रुपए? तो यूरिया बनाने के लिए सबसे पहले जो नाइट्रोजन गैस होती है उसे लिक्विड या सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसके लिए बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाई जाती है। इंडिया में अभी सिर्फ 20% यूरिया इंपोर्ट किया जाता है, बाकी 80% यूरिया लगभग भारत में ही प्रोड्यूस कर लिया जाता है। फैक्ट्री में यूरिया बनाने का काम 3 स्टेजेस में होता है। पहली स्टेज में लिक्विड यूरिया तैयार किया जाता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि यूरिया के अंदर नाइट्रोजन होता है और उस नाइट्रोजन गैस को एटमॉस्फेयर से जमीन के अंदर की नेचुरल गैस से निकाला जाता है। इसके बाद इस नाइट्रोजन गैस को हाइड्रोजन के साथ एक बड़े से सिंथेसाइजर में प्रोसेस कराकर अमोनिया बनाया जाता है। ये जो अमोनिया गैस मिलती है उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट कराया जाता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी नेचुरल गैस से लिया जा सकता है। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन से लिक्विड अमोनियम कार्बोमाइड और बहुत ज्यादा हिट जनरेट होती है। इस हिट को भी आगे की प्रोसेस के लिए यूज कर लिया जाता है। यहाँ और यूरिया बनाने की पहली स्टेज खत्म होती है। सेकंड स्टेज में लिक्विड अमोनियम कार्बोमाइड में और ज्यादा टेम्परेचर ऐड करते हैं ताकि उससे पानी को अलग कर दिया जाए और जितना हो सके सॉलिड अमोनियम कार्बोनेट हमें मिल पाए। आपने कभी देखा होगा कि यूरिया बहुत ही बारीक दाने जैसे होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े अमाउंट में इतने छोटे दाने कैसे बनाए जाते होंगे। दरअसल इन्हें एक बंद ही कूलिंग टावर के अंदर बनाया जाता है। ज्यादातर टाइम ऐसा होता है कि ये बड़े बड़े टावर असल में चिमनी होते हैं, जिसकी मदद से गर्म गैस ठंडी होकर एटमॉस्फेयर में छोड़ी जाती है, क्योंकि गर्म गैस को गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से नॉर्मल एनवायरनमेंट में सीधे नहीं छोड़ा जा सकता है, उसको ठंडा करके एनवायरनमेंट में छोड़ना होता है। तो सेम प्रोसेसर के लिए लंबी लंबी चिमनियां लगाई जाती हैं ताकि ऊपर जाते वक्त वहां पर ठंडी होकर बाहर निकले। लेकिन यूरिया के गैस में कूलिंग टावर का काम उल्टा होता है। इसमें ऊपर से अमोनियम कार्बामाइड स्प्रे किया जाता है और नीचे से ठंडी हवाएं पास की जाती है और जब दोनों आपस में मिलते हैं तो अमोनियम कार्बामाइड क्रिस्टलाइज हो जाता है और उसके छोटे छोटे मोती जैसे बोल तैयार हो जाते हैं और टावर के नीचे कलेक्ट हो जाते हैं। अब एक बड़े से ब्लेड की सहायता से इन सारे बोल्स को इकट्ठा किया जाता है और एक कन्वेयर के ऊपर से पास किया जाता है। अब यहाँ पर आता है हमारा दूसरा प्रोसेस, जैसे हम बोलते हैं नीम कोटेड यूरिया। आजकल मार्केट में नीम कोटेड यूरिया मिलने लगा है। दरअसल यूरिया पर नीम कोटिंग करने का सबसे मेन रीजन था यूरिया सब्सिडी का मिसयूज होना। ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान ही सरकार यूरिया पर फार्मर को सब्सिडी देता है, जिसे केवल 270 से 280 रुपए में किसान को 5 किलोग्राम यूरिया का बैग मिल जाता है। लेकिन धीरे धीरे कमर्शियल इंडस्ट्री ने भी धोखाधड़ी से सब्सिडी वाला यूरिया को दूसरे कामों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिससे उनको तो खूब प्रॉफिट हुआ, लेकिन सब्सिडी का अननेसेसरी बर्डन सीधे गवर्नमेंट पर आने लगा। यूरिया का कमर्शियल यूज ना हो पाए, इसी वजह से उसके ऊपर नीम का स्प्रे किया जाता है। इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो नीम स्प्रे के बाद यूरिया दूसरे किसी प्रोसेस में यूज नहीं कर सकते, और दूसरा नीम अगर जमीन के अंदर जाता है तो जो भी खतरनाक कीट होते हैं जो प्लांट को खराब कर सकते हैं वो प्लांट के पास नहीं आते हैं। इस वजह से यूरिया के दाने पर नीम का स्प्रे कर दिया जाता है और फिर 5 केजी का वजन करके यूरिया को पैक करके मार्केट में पहुंचा दिया जाता है। केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के अनुसार देश में यूरिया का कंजप्शन 2015 से 2016 में 29.95 मिलियन टन था, जो 2018 से 2019 में बढ़कर 31.55 मिलियन टन पहुंच गया है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा यूरिया खातिर के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताना।